लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूची की शुचिता पर निर्भर करती है। भारत निर्वाचन आयोग ने जब देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण का शुभारंभ किया तो उसकी पहली प्रयोगस्थली बना बिहार, और बिहार में सबसे आगे रहा ऐतिहासिक वैशाली। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था, मतदाता सूची को पूरी तरह स्वच्छ, शुद्ध और अद्यतन बनाना। 2004 की मतदाता सूची को आधार बनाकर मृत, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करनी थी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कॉन्सेप्ट ये था कि जितने इलेक्टर्स आपकी इलेक्टोरल लिस्ट में हैं उन सभी का सत्यापन किया जाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अनुसार वोटर वो होगा जो कि भारत का नागरिक है, 18 वर्ष से अधिक उसकी उम्र है और ऑर्डिनरीली उस एरिया का रेजिडेंट है, वहाँ वो रहता है अमूमन। तो इस आधार पे वेरिफिकेशन सभी इलेक्टर्स का किया जाना था। वैशाली ज़िले में ये संख्या लगभग 26 लाख इलेक्टर्स की थी जिनका सत्यापन किया जाना था, और इस क्रम में एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्री प्रिंटेड दिए गए थे जिनको डाउनलोड करके प्रिंट करके सभी निर्वाचकों को बांटना था। वैशाली जिले में लगभग 26 लाख मतदाताओं का सत्यापन होना था, इसलिए इस अभियान में बीएलओ के साथ साथ जीविका दीदी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायक बीएलओ को जोड़ा गया। इस कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए विशेष एन्यूमरेशन फॉर्म छापे गए। ये साधारण फॉर्म नहीं थे, ये प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जानकारी को प्रमाणित करने का साधन थे। फील्ड इंस्पेक्शन में यह भी पाया गया है, जब घर घर हमारी टीम जा रही थी, बीएलओस के साथ हम लोगों ने भारी संख्या में वॉलंटियर्स भी लगाए थे। वॉलंटियर्स के रूप में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, विकास मित्र सभी घर घर जा रहे थे। लगभग 8000 वॉलंटियर्स पूरे जिले में काम कर रहे थे। तो ड्राफ्ट रोल में जो रिवीजन इस बार किया गया वो पहली बार नहीं था। काफ़ी सालों के बाद, 22 साल के बाद लगभग ये पुनः किया गया बिहार में। ये एक बड़ा चैलेंज इसलिए था हमारे पास क्योंकि मात्र 2 महीने में इसे हम लोगों को ईसीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों को कंडक्ट कराना था। तो सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदया द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करते हुए जितने भी हमारे नीचे तक की टीम थी सबको फुल्ली ट्रेंड किया गया और जन जन तक जाकर एसआईआर का उद्देश्य और उसकी प्रक्रियाएं लोगों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए की दिशा में कार्य किया गया। 2004 से पहले के मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना था क्योंकि वे या तो मतदाता थे या प्राकृतिक रूप से सूची से हटाए जाने योग्य। 2004 के बाद के मतदाताओं से 11 में से किसी एक दस्तावेज की मांग की गई। कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं। मिशन के तहत जंदाहा, लालगंज, पटेड़ी बेलसर, भगवानपुर, बिदुपुर, हाजीपुर इत्यादि जिले के सभी प्रखंडों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की गई। जब बीएलओ आपके घर जाते थे, आपको फॉर्म देते थे, तो वो देखते थे कि आप स्वयं उपस्थित हैं अथवा नहीं, क्योंकि साइन आपको करना है। तो जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने साइन कर दिया तो उनका वो फॉर्म ले लिया जाता था और उसको बीएलओ ऐप पे अपलोड कर दिया जाता था। तो एएसडी लिस्ट त्रुटिपूर्ण ना हो, इसमें जो इलेक्टर है उनके परिवार का पूर्ण सहयोग लिया गया। जहाँ तक माइग्रेंट्स की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर है, आता है लेकिन उस समय नहीं आ पाया। ऐसे केसेस में माइग्रेंट्स को आउटरीच करने के लिए हमने विशेष एक्टिविटीज़ की। एक तो ऑनलाइन ऑप्शन था इन लोगों को फॉर्म भरने का, उसके लिए जागरूकता हम लोगों ने किया उनके परिवार के माध्यम से भी कि वो बताएं उनको कि ऑनलाइन फॉर्म वो भर दें। यदि वो सक्षम नहीं थे ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो और भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी फॉर्म्स को भेज करके उनसे साइन करा करके वह भी हम लोगों ने मंगवाया। सभी दस्तावेजों और फॉर्मों की डिजिटाइजेशन की गई। ऑपरेटरों ने लाखों प्रविष्टियां तैयार कर एक समग्र डेटाबेस बनाया। इसके आधार पर एएसडी लिस्ट एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड तैयार हुई। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची को 18 अगस्त से जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकाय कार्यालयों एवं मतदान केंद्रों पर लगाया गया। साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए सूची को जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया ताकि दावा और आपत्ति दर्ज की जा सके। अभी जो काम है वो ये है कि जिनको लगता है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें कुछ ऐसे नाम आ गए हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, तो वो आपत्ति करेंगे फॉर्म 7 में। या जिनको ऐसा लगता है कि जो एएसडी सूची है जिन लोगों का नाम नहीं आ सका है उनका नाम इसमें जुड़ना चाहिए,
तो वो फॉर्म्स ले पाएंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला पदाधिकारी ने स्वयं किया। 16 प्रखंडों और 10,000 गांवों में 3,160 बीएलओ की टीम को मार्गदर्शन दिया गया। कठिन दियारा क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित इलाकों और दूरस्थ गांवों में भी यह अभियान बिना रुके चलता रहा। सबसे पहले हम लोगों का मोटिव था, क्योंकि ये 22 साल बाद ये कार्य हो रहा था और लोग अनभिज्ञ थे कि एसआईआर है क्या। एसएसआर तो हर साल होता है और लोगों को पता है कि इसमें हमको नाम जुड़वाना है तो कैसे जोड़ें, नाम अगर कटवाना है तो कैसे कटवाना है इत्यादि। इसके लिए एक मैसिव अवेयरनेस ड्राइव हम लोगों ने लॉन्च किया था और इसके लिए सभी क्षेत्र में हम लोग जा करके स्टार्टिंग फ्रॉम डीएम लेवल टू डाउन बिलो लोगों के बीच में जा कर के हम लोग चौपाल ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों के बीच बैठ करके इसके बारे में समझाते थे और वहाँ पे बीएलओज को भी बुलाया जाता था। मैसिव वे में हम लोगों ने इसको स्वीप प्रोग्राम में मर्ज करते हुए एसआईआर का काम किया था। उसमें हम लोग मताधिकार के प्रयोग के बारे में भी बात करते थे कि यदि आपका नाम निर्वाचक सूची में आएगा ही नहीं तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये भी हम लोग जोड़ते थे कि वोट देने के लिए आपको इसमें जुड़ना आवश्यक है। कई जगह लोगों को ये लगता था कि हमारे पास ऑलरेडी वोटर कार्ड है तो इसकी ज़रूरत क्या है, नहीं भी देंगे वोट तो दे ही देंगे। तो जो छोटी छोटी भ्रांति थी, इसके लिए हम लोग हर कोने कोने पहुँचे। इसी क्रम में एक महनार असेंबली में बहलोलपुर दियारा भी है जो केवल रिवर से जाया जा सकता है, दूरस्थ है। वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ एक बूथ है और वहाँ की जनता को भी केटर करने के लिए कि वहाँ कोई कमी ना रह जाए, तो वहाँ भी जा कर के हम लोगों ने देखा। लगभग 650 इलेक्टर उस बूथ में फाइनली निकले। वहाँ बहुत अच्छे से काम हुआ, दियारा एरिया था तो वो लोगों में जागरूकता भी की गई और लोग सेटिस्फाइड थे इन जनरल। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष प्रेक्षक सुश्री आराधना पटनायक और तिरहुत प्रमंडल आयुक्त श्री राजकुमार का दौरा वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में होता रहा। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गहन पुनरीक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जनता को आपत्तियां दर्ज करने, प्रमाण प्रस्तुत करने और संशोधन की सुविधा दी गई। सभी सुझावों और दस्तावेजों की सुनवाई समयबद्ध ढंग से की गई। पूरी गुणवत्ता के साथ अगर सही मेहनत हो, सही लगन हो, नीयत आपकी साफ हो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और ये पूरा बिहार जो है धन्यवाद का पात्र बना। ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा काफ़ी सम्मानित किया गया, विशेष रूप से बिहार के सभी बीएलओस को जिन्होंने दिन रात प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इतनी बड़ी मुहिम को सक्सेसफुली इसके अंत स्टेज तक पहुंचाया। अभियान की प्रक्रिया और समय सीमा की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया। दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 29 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड समय में स्वच्छ, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची प्रकाशित की गई। 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 25 से 30 लाख मतदाताओं की पुनरीक्षण प्रशासनिक दक्षता, टीम वर्क और जन सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बनी। जब दावा आपत्ति का फेज ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिकेशन के बाद आया था तो उसके बाद एएसडी लिस्ट से नगण्य लोग वापस इलेक्टोरल रोल में आ पाए। तो ये एक अचीवमेंट था कि हमारी जो मतदाता सूची थी वो रियल सेंस में क्लेंस हो रही थी। देखिए, एसआईआर जो पूरा कार्यक्रम था, यदि वैशाली जिले की हम बात करें तो 26 लाख इलेक्टर्स का हमने वेरिफिकेशन कराया था, जिसमें लगभग 2.25 लाख लोग जो हैं वो एएसडी लिस्ट में पाए गए थे आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ वेरिफिकेशन, जिसमें लगभग 1,08,000 मृत पाए गए थे। और इसमें कई ऐसे लोग थे जो कि कई वर्षों से उनका नाम सूची में आता जा रहा था, कतिपय कारणवश वो सूची से नहीं हटाए जा पा रहे थे। तो वो एक जो हम लोगों ने ये मैसिव डिलीशन किया, जो लोग नहीं हैं सूची में, तो उससे भी मतदाता सूची जो है स्वच्छ होने में काफ़ी सहायता हुई। इसके अतिरिक्त जो लोग यहाँ नहीं रहते थे या जो डुप्लीकेट थे, डुप्लीकेट का भी लिस्ट से हटने से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और जो एब्सेंट या परमानेंटली माइग्रेटेड श्रेणी में तभी मार्क किए गए थे, उनको पूरा मौका दिया गया कि यदि आप यहाँ के रहवासी हैं तो आप दावा आपत्ति स्टेज में आप ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हैं, कोई आपके बिहाफ में दावा कर सकता है, कोई भी राजनीतिक दल
दावा कर सकता है या नाम डिलीशन के लिए दे सकता है कि ये गलत नाम ऐड हो गया। तो सबको पूरा मौका दिया गया था और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगातार मीटिंग्स की गई थी। एसआईआर के विभिन्न स्टेजेस से उनको साप्ताहिक रूप से अवगत कराया जा रहा था कि आपकी तरफ से जो कुछ आपको इसमें कहना है, इस सूची को और स्वच्छ करने के लिए आप और क्या इसमें योगदान दे सकते हैं, सबको प्रॉपर मौका दिया गया और सभी के समन्वय से, सभी के सहयोग से, पूरी पारदर्शिता के साथ ये एक्सरसाइज हुआ और फाइनली हम लोग लगभग 25.5 लाख मतदाताओं के साथ ये निर्वाचन कराने में सफल हुए। 2025 के विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। विशेष गहन पुनरीक्षण सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक पुनर्जागरण था। भारत निर्वाचन आयोग और बिहार प्रशासन ने मिलकर यह सिद्ध किया कि स्वच्छ मतदाता सूची सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव है।